प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग जो आज जो है दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रॉस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। दो सदिश का अदिश गुणनफल कैसे किया जाता है उसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और इसके बीच का कोण कितना है? थीटा है। और इसके मैग्नीट्यूड को हम मान लेते हैं ए है, और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को हम मान लेते हैं बी है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकलता कैसे? सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट को सूचित कैसे किया जाता है? इसके डॉट प्रोडक्ट को लेके वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है? तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिश के परिमाण तथा उसके बीच के कोण के कोजया के गुणनफल के बराबर होता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो है दोनों सदिश के परिमाण तथा उसके बीच के कोण के कोजया के गुणनफल के बराबर होते हैं। अगर इसको गणितीय रूप में लिखेंगे तो सदिश ए का परिमाण क्या है? ए है। सदिश बी का परिमाण बी है। बीच का कोण क्या है? थीटा है। इसका क्या लेंगे? कोजया। कोजया मतलब cos थीटा। दिया जाएगा ए बी cos थीटा। यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया? तो ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा। जहां ए जो है सदिश ए का परिमाण है, बी जो है सदिश बी का परिमाण है, और थीटा जो है सदिश ए और बी के बीच का कोण है। अगर आपको बोल देगा कि एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है और इसका अदिश गुणनफल लिख के बताइए, तो इसका फॉर्मूला क्या लिख देंगे? P का परिमाण इंटू Q का परिमाण इंटू cos थीटा आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? PQ cos थीटा आ जाएगा। PQ cos थीटा आ जाएगा। अगर यहां से दो सदिश का परिमाण दे देगा और उसके बीच का कोण दे देगा तो हम उसके अदिश गुणनफल का मान क्या होगा उसको हम निकाल सकते हैं आसानी से। आइए कुछ देखते हैं सदिश के अदिश गुणनफल का कुछ गुणधर्म होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसको समझते हैं। तो आगे लिखते हैं हम लोग अदिश गुणनफल के गुण। अदिश गुणनफल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अदिश गुणनफल के गुण, पहला गुण क्या होता है? तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो है ये क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का मतलब अगर हम ए डॉट बी निकालते हैं, क्रम का क्या करना है? विनिमय करना। अगर ए डॉट बी निकालेंगे तो ए डॉट बी जो बराबर हो जाएगा किसके? बी डॉट ए के हो जाएगा। यानी सदिश का अदिश गुणनफल जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। चाहे तुम ए डॉट बी निकालो चाहे बी डॉट ए निकालो, दोनों का वैल्यू क्या आने वाला है? बराबर आने वाला है। दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है कि सदिश का अदिश गुणनफल जो है वितरण नियम का पालन करता है। किस नियम का? तो वितरण नियम का। अब वितरण नियम क्या होता है? तो मान लो एक वेक्टर ए है इस टाइप से, ए डॉट बी प्लस सी है, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस है, फिर इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस फिर ए डॉट क्या हो जाएगा? ये ए डॉट सी हो जाएगा। ये क्या है? सदिश का वितरण नियम है। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो हम माइनस लिख देते हैं। यानी सदिश का अदिश गुणनफल जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए हो जाएगा। और ये वितरण नियम का पालन करता है, यानी ए डॉट बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? तो ए डॉट बी जोड़ ए डॉट सी। अगर यहाँ पर अगर माइनस रहता तो यहाँ पर हम लोग माइनस डाल देते। आगे, अगर किसी सदिश का खुद के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर किसी सदिश का खुद के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू आएगा वो उसी सदिश के मैग्नीट्यूड के वर्ग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी इसका अगर ए का ए के साथ ही अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कोई सदिश जो है खुद के साथ कितना कोण बनाएगा? कोई सदिश खुद के साथ जो है 0 डिग्री का कोण बनाता है और cos 0 का वैल्यू 1 आ जाता है। इस वजह से किसी सदिश का खुद के साथ अदिश गुणनफल करने पर जो है उसका वैल्यू जो आता है उसके परिमाण के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। आप लोग जो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अगला प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज नंबर 4। यदि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी हो,
अगर दो सदिश लंबवत हो तो उसके डॉट प्रोडक्ट का मान क्या आएगा, तो चलिए देखते हैं। अगर दो सदिश लंबवत होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा ए डॉट बी वो जीरो आएगा। कैसे जीरो आएगा, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। पहले आप इसको याद कर लीजिएगा, अगर दो सदिश लंबवत है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। हम देख लेते हैं, हम लोग जो अभी जस्ट फार्मूला पढ़े हैं कि ए डॉट बी बराबर जो होता है वो होता है क्या, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, यानी ए का परिमाण गुना बी का परिमाण इंटू क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। यानी सदिश का अदिश गुणनफल जो किस पे निर्भर करता है, पहले सदिश के परिमाण पर निर्भर करता है, दूसरे सदिश के परिमाण पर निर्भर करता है, साथ ही उसके बीच का जो कोण है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर दो सदिश लंबवत होगा तो उसका बीच का कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा की जगह पर 90 डिग्री लिखेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी बराबर जो आ जाएगा मॉड ऑफ ए बी कॉस 90। और कॉस 90 का वैल्यू आप लोग को पता होगा, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, तो जीरो होता है। ये क्या हो जाएगा, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण, और कॉस 90 की जगह पर क्या लिख देंगे, जीरो। तो ए डॉट बी बराबर क्या आ गया, ए डॉट बी बराबर आ गया जीरो। यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दो सदिश लंबवत होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। आप लोग को सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, एक वेक्टर ए दे देगा एक वेक्टर बी दे देगा, बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये वेक्टर जो है परस्पर लंबवत है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा, दोनों सदिश का जो है डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है, और डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू अगर जीरो आ जाएगा तो बता देना कि ये दोनों सदिश परस्पर क्या है, लंबवत है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अगला प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज नंबर 5। अगर आई कैप डॉट जे कैप या जे कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट आई कैप रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, आपको पता होगा आई कैप क्या है, तो आई कैप जो है एक्स एक्स की दिशा में एकांक सदिश है, जे कैप क्या है तो वाई एक्स की दिशा में एकांक सदिश है, और के कैप क्या है तो जेड एक्स की दिशा में एकांक सदिश है। आई कैप जे कैप और के कैप तीनों परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तीनों परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो अगर कहीं आई कैप डॉट आई कैप आएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जे कैप डॉट जे कैप आएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। के कैप डॉट आई कैप आएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसका उल्टा अगर जे कैप आई रहेगा तो क्या हो जाएगा, अगर जे कैप डॉट आई कैप रहेगा तो भी इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि सदिश का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अगर आई डॉट जे बराबर जीरो तो जे डॉट आई बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार के डॉट जे बराबर भी क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। उसी प्रकार आई कैप डॉट के कैप भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आपको एग्जाम में जो है कम से कम ऑब्जेक्टिव में ये 1 से 2 सवाल आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा कि आई कैप डॉट जे कैप का वैल्यू क्या है, जे कैप डॉट के कैप का वैल्यू क्या है। तो उस सिचुएशन में आप लोग उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। फिर अगला प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 6। प्रॉपर्टीज नंबर 6 क्या कहता है, अगर आई कैप डॉट आई कैप रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, जे कैप डॉट जे कैप डॉट जे कैप रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, के कैप डॉट के कैप रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब आई कैप क्या है, तो आई कैप यानी किसी सदिश का खुद के साथ अगर हम लोग उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते तो क्या निकल के आता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। और आई कैप क्या है, एकांक सदिश है। जे कैप क्या है, एकांक सदिश है। के कैप क्या है, एकांक सदिश है। और एकांक सदिश का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या, आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। जे कैप डॉट जे कैप का वैल्यू क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। के कैप डॉट के कैप का वैल्यू क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए कि आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू क्या है तो इसका जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। आई कैप डॉट जे कैप का वैल्यू क्या होता है, तो आई कैप डॉट जे कैप का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। आप लोग को ये प्रॉपर्टी जो है समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अगला प्रॉपर्टीज है कि सदिश का अदिश गुणनफल का जो मान आता है वो 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। देखते हैं 0 कब होगा, निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा। तो दो सदिश मान लेते हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। इसका डॉट प्रोडक्ट जो है
ये निगेटिव कब होगा, यानी पॉजिटिव कब होगा, ये जो है निगेटिव कब होगा, माइनस भी कब होगा, और जीरो कब होगा। अब ध्यान देना इधर, अभी हम लोग पढ़े ए डॉट बी बराबर जो होता है क्या होता है, तो ये होता है ए बी कॉस थीटा होता है। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, तो ए बी कॉस थीटा। ए क्या है, सदिश ए का परिमाण है, बी क्या है, सदिश बी का परिमाण है, और थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण है। यानी सदिश के अदिश गुणनफल का मान जो है सदिश के परिमाण पर तो निर्भर करता ही है, साथ ही उसके बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। तो बीच का कोण और दो सदिश के बीच का कोण कितना होता है, तो अगर दो सदिश के बीच का कोण जो थीटा है, तो थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 होगा या उससे बड़ा हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 180 होगा या उससे छोटा हो सकता है। यानी कोई भी दो सदिश है उसके बीच का कोण जो है इसी रेंज के अंतर्गत ये आने वाला है, इसी रेंज के अंतर्गत आने वाला है। दो सदिश के बीच का कोण कम से कम कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखते हैं ए डॉट बी जो है पॉजिटिव कब होगा, तो ए डॉट बी पॉजिटिव तभी होगा जब थीटा का वैल्यू जो है, यदि थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2, थीटा का मान जो है जब 0 और 90 के बीच होगा तब वो जो है सदिश का अदिश गुणनफल का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप लोग ट्राइगोनोमेट्रिक में पढ़े होंगे कि 4 चतुर्थांश में जो है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में जो है ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और द्वितीय चतुर्थांश में जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन एंड कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव आता है, बाकी सबका क्या आता है, निगेटिव आता है। तो ये क्या है, 0 से π/2 है। 0 से π/2 क्या होता है, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। अगर थीटा का वैल्यू 0 और पाई के बीच होगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी 0 पर भी ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन 90 डिग्री पर ये पॉजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू जो है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाए, ओपन इंटरवल लगाए हैं, और यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाए हैं। क्यों लगाए क्लोज इंटरवल, क्योंकि cos जो 0 होता है 1 होता है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो सदिश के अदिश गुणनफल का मान पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा का मान 0 और 90 के बीच होगा। 0 डिग्री हो सकता है परंतु 90 डिग्री नहीं होगा। फिर अगला इसका वैल्यू निगेटिव कब होगा, सदिश के अदिश गुणनफल का मान निगेटिव तब होगा जब थीटा जो है, थीटा बिलोंग्स टू π/2 से क्या होगा, पाई होगा। जब थीटा का मान 90 और 180 के बीच होगा, 90 और 180 के बीच जब इसका वैल्यू आएगा तो ये जो है डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आने वाला है, निगेटिव। और 90 से 180 किस चतुर्थांश में जाएगा, तो 90 से 180 जो है द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, और द्वितीय चतुर्थांश में जो है साइन और कोसेक के अतिरिक्त जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निगेटिव होता है। कॉस का वैल्यू यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, इसलिए थीटा का मान, थीटा के इस मान के लिए डॉट प्रोडक्ट का मान क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। उसके बाद 0 कब होगा, जब थीटा बराबर एग्जैक्ट क्या होगा, π/2 होगा, यानी 90 डिग्री होगा। जब थीटा बराबर 90 डिग्री तो डॉट प्रोडक्ट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सदिश का अदिश गुणनफल का मान जो है पॉजिटिव, यानी प्लस में कब आता है, माइनस में कब आता है, 0 कब आता है। प्लस में कब आएगा, जब थीटा का मान 0 और 90 के बीच होगा, 0 होगा परंतु 90 डिग्री नहीं होगा। और निगेटिव कब आएगा, जब थीटा का मान 90 और 180 के बीच होगा, 90 नहीं होगा पर 180 हो जाएगा। 0 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जब 90 का थीटा का वैल्यू 0 तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है अगले प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं। चलिए अगले प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अगला प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज बोल रहा है यदि एक वेक्टर ए है जो इस फॉर्म में दिया गया, a1 i कैप जोड़ b1 j कैप जोड़ c1 k कैप, तथा एक दूसरा वेक्टर है
जिसको बोल देते हैं बी, और बी बराबर दिया है A2 आई कैप जोड़ B2 जे कैप जोड़ C2 के कैप। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B का वैल्यू क्या होगा, इसको निकालते हैं। अगर दो वेक्टर जो है आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया रहेगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे उसको आइए समझते हैं अच्छा से। क्या ए बराबर दिया है ये, बी बराबर ये दिया है, तो पहले लिख लेते हैं हम लोग। ए बराबर क्या दिया है, वेक्टर ए डॉट हमको निकालना है क्या है, वेक्टर बी है। तो पहले क्या है, वेक्टर है, तो पहले वेक्टर ए लिख लेंगे। वेक्टर ए क्या है, A1 आई कैप जोड़ B1 जे कैप जोड़ C1 के कैप। उसके बाद क्या है, डॉट है, तो यहाँ डॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या है, वेक्टर बी है, फिर वेक्टर बी लिख देंगे। वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी है A2 आई कैप जोड़ B2 जे कैप जोड़ C2 क्या है, के कैप है। अब इसको इस तरह से लिख दिए। हम लोग अभी पढ़े हैं कि सदिश का अदिश गुणनफल जो है वितरण नियम का पालन करता है। यहाँ पर हम लोग वितरण नियम ही लगाने वाले हैं। तो वितरण नियम लगाएंगे तो क्या होगा, वितरण नियम लगाएंगे तो इसका गुणनफल एक बार इसके साथ होगा, इसका गुणनफल एक बार इसके साथ कर देंगे, फिर इसका गुणनफल एक बार इसके साथ कर देंगे। इसके साथ करने पर क्या आएगा, जब A1 आई कैप का गुणनफल A2 आई कैप के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा A1 A2 आई कैप डॉट आई कैप आ जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप। फिर इसका गुणनफल जब इसके साथ करेंगे तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, प्लस गुना प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये क्या आएगा, A1 B2 A1 B2, यहाँ क्या है आई कैप है, यहाँ आई कैप लिख देंगे डॉट, यहाँ क्या है जे कैप है तो जे कैप लिख देंगे प्लस। उसके बाद इसका गुणनफल हम इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, A1 आई कैप C2 जे कैप, ये क्या आ जाएगा A1 C2 आई कैप डॉट ये क्या है के कैप है तो के कैप आ जाएगा। इसी प्रकार से जब इसका गुणनफल इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, इसका गुणनफल इसके साथ करेंगे तो आगे क्या आएगा, तो यहां से लिखते हैं हम। इसका गुणनफल जब इसके साथ करेंगे तो ये आएगा B1 A2, यहाँ क्या है जे कैप है और यहाँ क्या है आई कैप है, प्लस जब इसका गुणनफल इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा B1 B2, ये भी जे कैप है ये भी जे कैप है, क्या हो जाएगा जे कैप डॉट जे कैप आ जाएगा। फिर इसका गुणनफल जब इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा, यानी B1 C2 जे कैप डॉट के कैप आ जाएगा। उसी प्रकार जब इसका गुणनफल तीनों के साथ करेंगे तो तीनों के साथ करेंगे तो क्या आएगा C1 A2 C1 A2, यहाँ क्या है के कैप डॉट आई कैप, ये क्या हो जाएगा के कैप डॉट आई कैप हो जाएगा, प्लस फिर इसका गुणनफल इसके साथ करेंगे तो ये आएगा C1, यहाँ क्या है B2 C1 B2 इंटू क्या हो जाएगा के कैप डॉट जे कैप हो जाएगा, प्लस फिर इसका गुणनफल हम लोग इसके साथ करेंगे तो ये क्या आएगा C1 C2 के कैप डॉट के कैप आ जाएगा। हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि अगर कहीं आई कैप डॉट आई कैप लिखा रहता है तो उसका वैल्यू क्या निकल के आता है, एक आता है। जे कैप डॉट जे कैप रहता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, एक आता है। अगर के कैप डॉट के कैप रहता है तो उसका भी वैल्यू क्या आता है, एक आता है। और ये भी हम लोग अभी पढ़े कि अगर आई डॉट जे रहता है तो ये जीरो आता है, जे डॉट के रहता है तो ये जीरो आता है, और के डॉट आई रहता है तो ये भी क्या आता है, जीरो। इसका उल्टा भी आता है तो भी ये जीरो आता है, यानी जे डॉट आई भी रहेगा तो भी जीरो हो जाएगा, के डॉट जे रहेगा तो भी जीरो हो जाएगा, आई कैप डॉट जो है के कैप रहेगा तो भी जीरो हो जाएगा। तो जहां जहां आई कैप डॉट आई कैप है वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है यहाँ क्या आई कैप डॉट आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू क्या आएगा, एक आएगा, गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा A1 A2 आ जाएगा। फिर प्लस लिख देते हैं, यहाँ क्या है आई कैप डॉट जे कैप, और आई कैप डॉट जे कैप का वैल्यू क्या आता है, जीरो। तो ये जब जीरो होगा इसको जब इसके साथ गुना करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो को जोड़ेंगे तो भी ठीक, नहीं जोड़ेंगे तो भी ठीक, उसका उस पर कुछ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर यहाँ जाओ आई कैप डॉट के कैप, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो, गुना करेंगे तो टोटल जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ जे कैप डॉट क्या आई कैप, इसका भी वैल्यू क्या आएगा, जीरो आ जाएगा।
फिर यहाँ क्या है जे कैप डॉट जे कैप, और जे कैप डॉट जे कैप का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा ये b1 b2 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या है जे कैप डॉट के कैप, इसका भी वैल्यू क्या आने वाला है 0 आने वाला है। फिर यहाँ जाओ के डॉट आई कैप, इसका वैल्यू 0 आएगा, तो पूरा से गुना करेंगे तो 0 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या है के डॉट जे कैप, के कैप डॉट जे कैप का वैल्यू क्या आता है 0, 0 से गुना करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या है के कैप डॉट के कैप, और के कैप डॉट के कैप का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा C1 इंटू C2 आ जाएगा। यहां से निकल के आ गया है क्या, तो A डॉट B बराबर A1 A2 जोड़ B1 B2 जोड़ C1 C2 आ गया। तो यहां से आपको अगर सवाल दिया रहेगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, करना क्या है, अगर दो वेक्टर दे दिया और उसका अदिश गुणनफल पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, आई कैप के गुणांक को आई कैप के साथ गुना कर देना, यही आया है देखो। जे कैप के गुणांक को जे कैप के साथ गुना कर देना, प्लस में लिख देना। फिर के कैप के गुणांक को के कैप के साथ गुना कर देना, तीनों को आपस में जोड़ देना, जो वैल्यू निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा ए दोनों सदिश का अदिश गुणनफल का मान हो जाएगा। अगर दो सदिश आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिया रहेगा तो उसका अदिश गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों सदिश में आई कैप के गुणांक को आई कैप के साथ गुना कर लेंगे, जे कैप के गुणांक को जे कैप के साथ गुना कर लेंगे, के कैप के गुणांक को के कैप के साथ गुना करके जोड़ देंगे, जो वैल्यू निकल के आएगा वही दोनों सदिश के अदिश गुणनफल का मान हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर बेस्ड हम लोग सवाल करते हैं। चलिए सदिश के अदिश गुणनफल के आधार पर एक सवाल दिया गया, उसको सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है, सवाल दिया गया है सदिश ए बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप तथा वेक्टर बी बराबर दिया गया है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। निकालना क्या है, निकालना है a डॉट बी। चलिए शुरू हल करते हैं इसको। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो। तो वेक्टर ए क्या दिया है, तो वेक्टर ए दिया है 2i कैप जोड़ जे कैप जोड़ 3k कैप। वेक्टर बी क्या दिया है, तो वेक्टर बी भी लिख देते हैं। वेक्टर बी बराबर क्या है, तो 3i कैप जोड़ 5j कैप माइनस 2k कैप। निकालना क्या है, a डॉट बी निकालना है। तो लिखेंगे a डॉट बी इज इक्वल टू, पहले क्या है वेक्टर ए, तो पहले वेक्टर ए लिख देंगे। तो वेक्टर ए क्या है, तो 2i कैप जोड़ जे कैप प्लस 3k कैप। फिर क्या है डॉट है, तो फिर डॉट लिख देंगे। उसके बाद क्या है वेक्टर बी, तो वेक्टर बी क्या दिया है, तो वेक्टर बी दिया है 3i कैप जोड़ 5j कैप माइनस 2k कैप दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर दो सदिश आई जे के कैप के फॉर्म में दिया रहता है तो उसका अदिश गुणनफल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो आई कैप के गुणांक को आई कैप के साथ, जे कैप के गुणांक को जे कैप के साथ और के कैप के गुणांक को के कैप के साथ गुना करके आपस में जोड़ देते। वही काम यहाँ करेंगे। यहाँ देखो क्या है, आई कैप का गुणांक क्या है 2 है और यहाँ आई कैप का गुणांक क्या है 3 है। क्या लिखेंगे 2 गुना 3। फिर उसके बाद यहाँ जे कैप का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और यहाँ जे कैप का गुणांक क्या है 5 है, और यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, तो प्लस गुना प्लस तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 गुना यहाँ कितना है 5 लिख देंगे। उसके बाद के कैप के गुणांक पर आ जाओ, यहाँ पहले प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है। यहाँ के कैप का गुणांक कितना 3 है और यहाँ के कैप का गुणांक कितना है 2 है, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2 तिहाई कितना 6, 1 पंचे 5 माइनस कितना 6, 6 से 6 खत्म, क्या आ गया 5। यानी यहां से a डॉट b का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। अगर आपको इस टाइप का सवाल दिया रहेगा तो आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और सवाल इस पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अगला सवाल दिया गया है। अगला सवाल है वेक्टर a बराबर 7i कैप माइनस 11j कैप माइनस 16k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 8i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो a डॉट बी निकालना है। सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। वेक्टर ए क्या दिया है, वेक्टर ए दिया है 7i कैप माइनस 11j कैप माइनस 16k कैप। उसके बाद वेक्टर बी क्या दिया है,
तो वेक्टर बी बराबर दिया है 8 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। अब निकालना क्या है, ए डॉट बी निकालना है। तो लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू, पहले क्या है, तो पहले जो है वेक्टर ए है, पहले वेक्टर ए है तो पहले वेक्टर ए लिख देंगे। वेक्टर ए क्या है, तो 7 आई कैप माइनस 11 जे कैप माइनस 16 क्या है, के कैप है। उसके बाद डॉट है तो यहाँ डॉट लिख देंगे। उसके बाद क्या है, वेक्टर बी है तो वेक्टर बी लिख देंगे। तो वेक्टर बी क्या है, 8 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 क्या है, के कैप है। उसके बाद क्या करेंगे, तो आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ जे कैप वाले को जे कैप वाले के साथ और के कैप वाले गुणांक को के कैप वाले के साथ गुना करके आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ आई कैप का गुणांक क्या है, 7 है, यहाँ कितना है, 8 है। क्या लिखेंगे, 7 गुना 8, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जे कैप का गुणांक कितना है, -11 है, और यहाँ जे कैप का गुणांक क्या है, 3 है। पहले आप चिन्ह देख लेते हैं, यहाँ माइनस में या प्लस में, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद जे कैप का गुणांक 11, जे कैप का गुणांक 3, तो क्या होगा, 11 गुना 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद के कैप का गुणांक क्या है, 16 है, और उसके बाद यहाँ के कैप का गुणांक क्या है, 5 है। अब इसको हल कर लो, कितना होगा, 7 8 56 माइनस 11 3 33 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 16 5 80 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, माइनस कितना 33, घटाएंगे तो क्या होगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 0, और ये क्या 103 आ जाएगा। यानी ए डॉट बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 103 आ जाएगा। आप लोग को जो है अब ये अच्छा से समझ में आ गया होगा कि अगर दो सदिश जो है आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया रहेगा तो उसकी अदिश गुणनफल का मान कैसे निकालते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक को समझते हैं, और अगला टॉपिक है दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना। यानी दो सदिश जब आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया रहेगा तो उसके बीच का कोण कैसे निकालेंगे, आइए उसको समझते हैं। मान लेते हैं कि एक वेक्टर जो है ए है, जो है a1 आई कैप जोड़ b1 जे कैप जोड़ c1 के कैप है, और एक दूसरा वेक्टर है b है जो a2 आई कैप जोड़ b2 जे कैप जोड़ c2 के कैप है। हमको निकालना है इसके बीच का कोण कितना है। तो मान लेते हैं, माना कि वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण क्या है, थीटा है। अब थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, आइए समझते हैं। हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं a डॉट बी बराबर क्या होता है, a डॉट बी बराबर होता है a का परिमाण गुना b का परिमाण इंटू कॉस थीटा। a डॉट बी बराबर क्या होता है, तो a का परिमाण गुना b का परिमाण गुना कॉस थीटा होता है। यहां से अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, तो a b इधर गुना में तो इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये a डॉट बी भागा ये भाग में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा ए बी बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। यानी यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा a डॉट बी बटा a क्या है, सदिश a का मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, ये सदिश a का परिमाण हो जाएगा, b क्या है, सदिश b का परिमाण है। यहां से अगर थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, तो इधर हो जाएगा ये cos इनवर्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a इनटू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर b। यानी यहां से हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, a डॉट b निकालना होगा, उसके बाद a का परिमाण निकालना होगा, उसके बाद b का परिमाण निकालना होगा। अब सदिश a दिया है a1 आई कैप b1 जे कैप c1 के कैप, और सदिश b दिया है a2 आई कैप b2 जे कैप c2 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर हम लिखे डायरेक्ट cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर यहां से देखो क्या है, यहां से a डॉट b क्या लिखेंगे, a का वैल्यू क्या है, a1 आई कैप जोड़ b1 जे कैप जोड़ c1 के कैप, उसके बाद क्या है डॉट है, उसके बाद क्या है वेक्टर b है। वेक्टर b क्या दिया है, वेक्टर b यहां पर दिया है a2
आई कैप जोड़ B2 जे कैप जोड़ C2 के कैप है। उसके बाद बट्टा, बट्टा में क्या है, ए का परिमाण, किसी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं तो आपको पता होगा, अगर कोई वेक्टर ए है और इसका मान जो है A1 आई कैप है, B1 जे कैप है और C1 के कैप है, इसका परिमाण कैसे निकालता है, परिमाण निकालने का फॉर्मूला होता है आई कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर दो, जे कैप का गुणांक जो है उसका स्क्वायर कर दो और के कैप का जो गुणांक है इसको स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल निकाल दो तो उसका मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ए में आई कैप के गुणांक क्या है, आई कैप का गुणांक A1 है तो A1 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक क्या है B1 है तो B1 का स्क्वायर, के कैप का गुणांक क्या है C1 है तो C1 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा प्लस में, फिर इनटू क्या है मॉड ऑफ वेक्टर बी, यानी बी का परिमाण है तो बी का परिमाण निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर जोड़ B2 का स्क्वायर जोड़ C2 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। उसके बाद cos थीटा, यहां से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आई कैप के गुणांक को आई कैप के साथ, ये हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस यहां से क्या आ जाएगा C1 C2 अब बट्टा ये क्या होगा अंडर रूट A1 का स्क्वायर जोड़ B1 का स्क्वायर जोड़ C1 का स्क्वायर इनटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर जोड़ B2 का स्क्वायर जोड़ C2 का स्क्वायर, यहां से cos थीटा का वैल्यू निकल जाएगा तो थीटा का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर दो सदिश जो है आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया रहता है तो उसके बीच का कोण कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले ए डॉट बी निकाल लेंगे, उसके बाद ए का परिमाण निकाल लेंगे, उसके बाद बी का परिमाण निकाल लेंगे और cos थीटा बराबर फार्मूला लगा देंगे क्या, ए डॉट बी बटा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर बेस्ड एक एग्जांपल को कर। चलिए एक सवाल दिया हुआ है कि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप तथा वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के बीच का कोण ज्ञात करें। हम लोग अभी जस्ट टॉपिक पर हैं कि दो सदिश के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, तो cos थीटा बराबर फार्मूला बताएं कि cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो ए डॉट बी बटा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी होता है। तो आइए हल करते हैं इसको, पहले जो दिया है उसको लिख लो। तो दिया क्या है, तो वेक्टर ये दिया आई कैप है प्लस जे कैप है माइनस में क्या है के कैप है, और वेक्टर बी भी दिया है तो वेक्टर बी क्या है, तो आई कैप है माइनस जे कैप है प्लस के कैप है। मान लेते हैं, माना कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण क्या है, थीटा है। अगर दो सदिश के बीच का कोण थीटा है तो हम लोग cos थीटा बराबर फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, तो ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ क्या वेक्टर बी होता है। ये क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए है, इसको अच्छा से हम लिख देते हैं, ये क्या है मॉड ऑफ वेक्टर ए है। उसके बाद cos थीटा बराबर वेक्टर ए का वैल्यू कितना है, वेक्टर ए का वैल्यू दिया है आई कैप जोड़ जे कैप माइनस के कैप, उसके बाद क्या है डॉट है, डॉट लगा देंगे। फिर वेक्टर बी है तो वेक्टर बी का वैल्यू कितना है, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस कितना है के कैप बट्टा ए का परिमाण निकालना है, तो ए का परिमाण कैसे निकलेगा, अंडर रूट इसमें आई कैप का गुणांक क्या है, एक है एक का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक क्या है एक है प्लस एक का स्क्वायर, के कैप का गुणांक क्या है -1 है, फिर प्लस में -1 का स्क्वायर इनटू क्या है मॉड ऑफ वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी का परिमाण कैसे निकलेगा, तो बी में आई कैप का गुणांक क्या है 1 है तो ये 1 का स्क्वायर है, जे बी में जे कैप का गुणांक क्या है -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस के कैप का गुणांक क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई कैप के गुणांक को आई कैप के साथ गुणा करेंगे, जे कैप के गुणांक को जे कैप के साथ, के कैप के गुणांक को के कैप के साथ, दोनों को जोड़ देंगे आपस में सभी को। आई कैप का गुणांक क्या है 1 है, यहाँ भी 1 है, क्या होगा 1 गुना 1 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए जे कैप का गुणांक क्या है 1 है, यहाँ क्या है -1 है, तो +1 गुना -1 क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखो के कैप का गुणांक क्या है, -1 है। यहाँ पर के कैप का गुणांक क्या है, +1। -1 गुना +1 तो क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। बट्टा यहाँ पे क्या है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी ये क्या आएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद ऊपर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, नीचे क्या 1 प्लस 1 यानी √3 इंटू √3 हो जाएगा। यहाँ से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यानी यहाँ से थीटा का मान अगर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1/3। इस प्रकार से अगर दो सदिश जो है आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में दिया रहता है तो उसके बीच का एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को जो है ये वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें